एक जज के घर होली की रात लगी आग, उसमें मिले जले हुए कैश के बंडल और अब हुआ उनका ट्रांसफर। ये कोई कोर्टरूम ड्रामा नहीं, ये असली कहानी है जस्टिस यशवंत वर्मा की। तो क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या कुछ छुपाने की कोशिश? वेलकम व्यूअर्स टू लॉ चक्रा, जहां हम आपके लिए लाते हैं लेटेस्ट और सबसे बर्निंग लीगल अपडेट्स सिंपल, क्लियर और इंगेजिंग वे में। आज बात करेंगे एक शॉकिंग जुडिशियल ट्रांसफर की, जिसका लिंक एक आग, एक इंक्वायरी कमेटी और कई लीगल क्वेश्चन से है। और इस मामले में पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ते हुए यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने क्या कहा है और साथ ही आखिर किसने जस्टिस वर्मा को सपोर्ट किया है, हम सब कुछ देखेंगे। सब कुछ शुरू हुआ मार्च 14 होली के दिन, जब दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में आग लग गई। फायर फाइटर्स आए, रेस्क्यू ऑपरेशन चला, पर सबसे शॉकिंग चीज थी जले हुए करेंसी नोट्स का मिलना उस घर में। अब नॉर्मली ऐसे केसेस में इन्वेस्टिगेशन होती है, बट ये किसी आम इंसान का घर नहीं था, ये एक सिटिंग हाईकोर्ट जज का घर था। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत एक 3 जज इंक्वायरी कमेटी बनाई है जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कमेटी ने अब तक 5 पुलिस पर्सनल, 3 प्राइवेट सिक्योरिटी स्टाफ, फायर चीफ अतुल गर्ग और 3 फायर फाइटर्स के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए हैं। इसी इंक्वायरी के दौरान डीसीपी देवेश कुमार महला ने स्टोर रूम को सील भी कर दिया है जहां कैश मिला था। तो क्लियरली कुछ तो सीरियस है यहाँ। और अब कंट्रोवर्सी के बीच में सेंटर ने नोटिफाई किया जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर दिल्ली हाईकोर्ट से उनकी पेरेंट कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट। क्वेश्चन ये उठा है कि क्या ये एक रूटीन ट्रांसफर है या फिर इंक्वायरी से पहले एक सिंबॉलिक डिस्टेंसिंग। और इसी मामले में फाइनली चुप्पी तोड़ते हुए यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने बोला है कि हम सबको कमेटी के फाइंडिंग्स का इंतजार करना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उनका कहना भी था कि फायर चीफ ने कोई कैश रिकवरी का रिकॉर्ड नहीं दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। हमने आपको बताया भी है कि दिल्ली फायर सर्विसेज चीफ अतुल गर्ग ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा फॉर्म्ड 3 मेंबर इंक्वायरी पैनल के सामने मौजूद होकर ये कहा हुआ है, He has completely denied any claims about firefighters discovering cash at Justice Verma's house। और जिसकी वजह से ही यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने फर्दर कहा है कि the fire chief never said that। They made a NIL in a seizure section. Since we cannot register an FIR, how can a seizure take place? An FIR can only be registered with the permission of the CGI. We should wait for the committee's decision। इसी बात पर एक और ट्विस्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक प्ली को रिजेक्ट कर दिया था, जिसमें डिमांड थी कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ FIR फाइल की जाए। इस डिमांड को लेकर मौजूद थे एडवोकेट मैथ्यूज जे निदुम्परा और जस्टिस अभय SO की बेंच ने बोला ये CGI का डिस्क्रेशन है कि FIR फाइल होगी या नहीं जब इंक्वायरी कंप्लीट हो जाए। तो अब लीगली देखा जाए तो CGI संजीव खन्ना के डिसीजन तक सब होल्ड पर है। और सुप्रीम कोर्ट के एक प्रीवियस जजमेंट को लेकर भी कंट्रोवर्सी उठी है, के वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991, जिसमें बोला गया था कि किसी सिटिंग जज के अगेंस्ट FIR तब तक फाइल नहीं हो सकती जब तक CGI की परमिशन ना हो। अब जहां कई लोग जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ दिखे हैं, वहीं उनके सपोर्ट में आए हैं फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस मार्कंडेय काटजू। उन्होंने कहा कि कई दिल्ली एडवोकेट से बात करने पर ये साफ था कि जस्टिस यशवंत वर्मा की इंटीग्रिटी कभी क्वेश्चन नहीं हुई थी और अचानक से ये इंसिडेंट सामने आना एक साजिश लगती है। He stated, "It seems that the money was deliberately placed to frame him and someone from his staff might have been involved। लेकिन लोगों के मन में तो सवाल उठते ही हैं। ये केस एक और इम्पोर्टेंट डिबेट को हाईलाइट करता है, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। जब एक सिटिंग जज पर इतने सीरियस एलिगेशंस आए, तब क्या जुडिशरी का अपना इंटरनल मैकेनिज्म काफी है या फिर जनता को कोई ट्रांसपेरेंसी का हक मिलना चाहिए? ऐसे में जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर भी लोगों के लिए एक सिग्नल बन गया है, एक साइलेंट एडमिशन या एक स्मार्ट मूव। वैसे भी पिछले कुछ सालों में जुडिशरी और पॉलिटिक्स के रिलेशंस काफी माइक्रोस्कोप में आए हैं। 2024 में जजेस के पॉलिटिकल अफिलिएशंस का बवाल, जस्टिस गंगोपाध्याय का बीजेपी ज्वाइन करना, जस्टिस रोहित आर्य का 3 मंथ पोस्ट रिटायरमेंट में पॉलिटिकल एंट्री। अब जस्टिस वर्मा के केस में अगर इंक्वायरी में कुछ प्रूवन होता है तो क्या जुडिशरी अपने अंदर की सफाई करेगी या फिर सब कुछ अंदर ही अंदर सेटल हो जाएगा? एक और एंगल है मीडिया ट्रायल वर्सेस ड्यू प्रोसेस का। अभी तक सोशल मीडिया पर कई लोग ये कह रहे हैं कि जज के घर से कैश मिला तो अरेस्ट क्यों नहीं हुआ, FIR क्यों नहीं हुई? पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्पेशल इन हाउस प्रोसेस होता है और CGI ही डिसाइड करते हैं कि कब एक्शन लेना चाहिए। तो व्यूअर्स, ये था पूरा केस, एक जज, एक आग, जले हुए पैसे, एक इंक्वायरी और एक ट्रांसफर। अब सबकी नजर है सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर। अब इस मामले में टॉप एडवोकेट्स और मिनिस्टर्स ने क्या कहा है, सुन लेते हैं। First of all, I am not aware of any of the facts.
If the Supreme Court Collegium is seized of the matter, the Supreme Court Collegium will take action on it if they wish to take action. I mean, I'm not aware of any of this. I have also read it in the newspaper. So I don't want to comment in any way one way or the other. But certainly the issue of corruption within the judiciary is a very serious issue, and this is not something that has been articulated by senior counsel and lawyers in this country for the first time. It's been going on for years, and public statements have been made. So I think that it's time for the Supreme Court to start looking at issues of how the appointment process should take place, that it should be more transparent, appointments should be more carefully done. There's another judge of the Allahabad High Court, as you know, against whom the Collegium called him for an explanation, and he chose not to respond to their direction that he should apologize. This is what I've heard. I mean, I'm not myself privy to any of this. You see, unfortunately, the government is trying to take advantage of this Justice Verma affair to try and take control over judicial appointments. And in the recent past, the government has been interfering with judicial appointments, even though the appointments are supposed to be made by the Collegium of Senior Supreme Court Judges. Yet, what the government has done is that they just do not say anything on the recommendations made by the Collegium for a long time. They sit on it. If they don't like some names, they appoint the people whom they like. And they just don't they don't issue the notifications of those people that they don't like. So to some extent the government is already interfering with judicial appointments, and this has been leading to the erosion of judicial independence. So if the government takes control of judicial appointments, it will undoubtedly totally erode judicial independence and eventually lead to the destruction of our constitution, fundamental rights and rule of law. So that is not the solution. Of course, there are many problems with the collegium system of appointments. There is very little transparency. There is also a lot of nepotism because they have not laid down any proper system for selection, etc. But that will all become worse with the government taking control over judicial appointments. At least the collegium system has led to the appointment of somewhat more independent judges. पर आप क्या सोचते हैं, क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या एक कवर अप? क्या जुडिशरी को और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए? और क्या जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर से कुछ सिग्नल मिलता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।